नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को भारतीय संस्कार के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने मानव के जीवन को बदलने के लिए, सुचारू रूप से सही ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जिससे कि मानव का कल्याण हो सके। उसमें मानव जीवन को 5 भागों में उन्होंने सर्वप्रथम विभक्त किया। इस मानव जीवन को चलाने के लिए सामाजिक एकता, सब में प्रेम बढ़ाने के लिए हर एक कार्य के लिए हर प्रकार के उत्सव का आयोजन किस प्रकार से हो जिससे कि सभी मानव एक दूसरे से मिलजुल करके प्रसन्न रहें, खुश रहें। और हमारा भारत देश जो है ये संस्कारों से ही जुड़ा हुआ है। हमारा भारत देश जो है वो संस्कारों से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ देख लेंगे भारतीय संस्कारा है, मीन्स भारतीय संस्कार। यदि इसको हम लोग तोड़ते हैं तो सम प्लस कार है या सम प्लस कारा है। तो ये हमेशा एक क्वेश्चन पूछ देता है, ये क्विज सूत्र से बनता है। तो देखेंगे सम प्लस कार है, तो ये समश्रुति सूत्र है। समश्रुति एक सूत्र है जिसके अनुसार होता क्या है कि म का अनुसार हो जाता है और ये स जो है वो आधा स में बदल जाता है। म के स्थान पर आधा स हो जाएगा और म के बदले स के ऊपर अनुस्वार हो जाएगा। इसके बाद में संस्कार हो जाता है, सम प्लस कार संस्कार। यहाँ भारत देश में मुख्य रूप से हमारे ऋषि मुनियों ने 5 संस्कार बनाए। वो 5 संस्कार जो है 5 संस्कार इस प्रकार हैं। पहला, जन्म से पूर्व 3, यानी कि जन्म लेने से पहले 3 संस्कार, तो ये एक हो गया। 2, बचपन में 6 संस्कार होते हैं। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में 5 संस्कार होते हैं। इसके बाद चौथा में विवाह संस्कार, जिससे गृहस्थ जीवन प्रारंभ होता है। और 5वां मृत्युपरांत, यानी कि मरने के बाद। तो इसमें जितने संस्कार बताए गए हैं ये सभी संस्कार इसलिए बनाए गए। कुछ संस्कार को करने के पीछे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों कारण हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे सामान्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हर संस्कार का आयोजन करने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाना, अपने बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करना और सबको एक साथ मिलजुल करके रहना मुख्य उद्देश्य है। कोई भी समाज का निर्माण करने के लिए जिस प्रकार से वहाँ का हम माहौल बनाएंगे उस प्रकार का ही वो माहौल बनेगा। यदि अच्छा माहौल बनाएंगे तो अच्छा माहौल बनेगा। यदि घर के आसपास
गुलाब का पौधा हो और गुलाब खिलेंगे तो खुशबू आएगी, लेकिन यदि गंदी नाली हो और उसमें कीड़े पड़े हों तो उससे बदबू ही आएगी। नाली से कभी सुगंध नहीं प्राप्त हो सकता। फूल हमेशा खुशबू ही प्रदान करेगा। तो जैसा माहौल होगा, जैसा वातावरण होगा, जैसा इन्वायरमेंट होगा, और हमारे पूर्वजों ने उस इन्वायरमेंट को गुलाब के फूल की खुशबू की तरह सींचने के लिए, संवारने के लिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए उस 5 संस्कारों से 16 संस्कारों का निर्माण किया, जिससे कि हम इस संस्कारों के माध्यम से अपने बड़ों या पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। इसमें पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार है। इसमें पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार, जिसमें प्रथम बार बच्चे की उत्पत्ति के लिए की जाने वाली क्रिया, जिससे कि बच्चा माँ के पेट में रहता है। तो पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार। इसके बाद दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार, जिसमें जब बच्चा 2 माह का हो जाता है तो उस बच्चे की माँ को कथा कहानी सुनाना, प्रत्येक जगह इसको अलग अलग नामों से किया जाता है। कहीं बाल संवारना इस तरह से होता है। ये एक संस्कार होता है। इसके बाद तीसरा संस्कार होता है सीमांतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार जो है वो जब बच्चा 5 से 6 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक का होता है तो ये संस्कार किया जाता है। वैज्ञानिक कारण ये है कि उस समय बच्चा धीरे धीरे परिपक्व होने लगता है और वे अपनी माँ की बातों को समझने के योग्य होने लगता है, जिसके कारण ये उत्सव रखा गया कि उसमें बड़े बुजुर्ग लोग आएंगे और उसको आशीर्वाद देंगे, अच्छा अच्छा बात कहेंगे और उस बच्चे का मानसिक विकास जो होगा वो अच्छी अच्छी बातों से ही होगा। इस प्रकार अगला है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब उसको हम लोग नाभि बंधन किया जाता है, वो होता है जात कर्म संस्कार। नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार में पहले ऋषि महर्षि गुरु के पास बच्चे को ले जाया जाता था। पूजा पाठ करने के बाद वेद विधान से उसका नाम रखा जाता था। इसके बाद अगला है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार में बच्चे को सर्वप्रथम घर से बाहरी वातावरण में ले जाना। ये संस्कार 6 माह के बाद होता है। इस अवस्था में बच्चा धीरे धीरे घर से बाहर निकलने और आने जाने से उसकी वातावरण को महसूस करने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है। इसके बाद अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार में बच्चे को
जब बच्चा 8 माह का हो जाता है, उसके शारीरिक पौष्टिक विकास के लिए अन्न खिलाना जरूरी है। तो उस अन्न खिलाने के बहाने पूजा का आयोजन होता था। उसमें बड़े बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी, बाबा आजी जितने भी थे सभी लोग रहते थे और उसको खीर या सेवई, कहीं मध है या विभिन्न प्रकार की चीज़ें प्रथम बार खिलाई जाती है। इसके बाद है चूड़ाकर्म संस्कार, जिसको हम लोग मुंडन कहते हैं। यह मुंडन जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, 3 साल का हो जाता है, 5 साल का हो जाता है, 7 साल का हो जाता है, तब होता है। इसमें बच्चे का बाल जो है वो छिलवा दिया जाता है, मुंडन करा दिया जाता है। मान्यता यह है कि पहला बार छिलवा देने से बच्चे का पहला जो मेमोरी था वो सब समाप्त हो जाता है और फिर से नया उसमें ऊर्जा मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद है कर्णवेद संस्कार। आजकल तो ये संस्कार बिल्कुल चलता ही नहीं है, कोई तो कान छेदवाना चाहता नहीं है, लेकिन पहले के ऋषि महर्षि लोग इस चूड़ाकर्म संस्कार करने के बाद कान छेद देते थे। इसके बाद विद्यारंभ संस्कार शुरू होता था। उसके बाद क्या होगा कि बच्चे को विद्यारंभ संस्कार में भी बच्चे को पूजा पाठ कराया जाएगा, गुरुजी के पास जाएगा, वहाँ उसको गुरुजी अक्षर सिखाएंगे, क लिखना सिखाएंगे, ये होता था। इसके बाद उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जनेऊ संस्कार होता है। इस संस्कार को करने के बाद ही बच्चे को अब कहेंगे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। उपनयन संस्कार करने के बाद ही बच्चे को स्कूल में दाखिला करा देते हैं, यानी कि वो गुरु के पास चला जाता है। गुरु के पास जाने के बाद वेदारंभ प्रारंभ होता है। जब गुरु के पास हो जाएगा तो क्या करेगा, पढ़ेगा, वेद शास्त्र पढ़ेगा। इसके बाद वेद शास्त्र पढ़ने के बाद किशांत संस्कार। किशांत संस्कार में उसका जो दाढ़ी बाल है वो सब कटवा करके, छिलवा करके उसको सुंदर बना दिया जाएगा और बनाने के बाद उसका संवर्तन संस्कार फिर किया जाएगा। फिर उसको वहाँ से विदाई, जैसे हम लोग विदाई समारोह करते हैं उस तरह से उसका एक विदाई समारोह होता है और उस विदाई समारोह में उसको स्नातक का डिग्री दे दिया जाता था। वो जब शिक्षा प्राप्त किया तो उसको स्नातक का बीए का डिग्री दे दिया गया। यहाँ तक उसकी शिक्षा चली। इसके बाद 15वां हुआ विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार से यहाँ से गृहस्थ जीवन स्टार्ट हो जाता है। विवाह संस्कार से गृहस्थ जीवन प्रारंभ होगा और फिर यही गृहस्थ जीवन से फिर ये पुनरावृत्ति इसका बार बार आते रहेगा, जाते रहेगा। विवाह संस्कार के 8 संस्कार होते हैं। इस विवाह संस्कार में भी 8 संस्कार होते हैं, जैसे मंडप संस्कार, वाग्दानम, मंडप निर्माण, कन्या निरीक्षण, कन्यादान, ये सप्तपदी में 7 फेरे लेना। इस प्रकार से 8 संस्कार होते हैं और इसी 8 संस्कार में यहाँ देख लेंगे आश्रम 4 होते हैं। कौन कौन? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब ये विवाह संस्कार के बाद जब हम लोग फिर जब ये गाड़ी यहाँ पहुँचती है, फिर स्टार्ट होता है, तो कहता है कि अब वहाँ से आपको वानप्रस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए। अब आप जाइए, तीर्थस्थान पर घूमिए फिरिए और
घूमने फिरने के बाद संन्यास आश्रम में आ जाइए, साधु संत बन जाइए। अब किसी से कोई लेन देन, लोभ लालच, माया सब छोड़ दीजिए। और इसके बाद तो अंत्येष्टि संस्कार होगा ही। इसके बाद में अवस्था भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व 3, बचपन में 6, शिक्षा के क्षेत्र में 5, विवाह गृहस्थ जीवन में 1, मृत्योपरांत 1। तो इस प्रकार से आप संस्कार के बारे में समझ चुके होंगे कि भारतीय संस्कार हम लोगों को किस प्रकार से हमारे जीवन में हमें खुशियां प्रदान करता है। तो इसे देखकर समझने का प्रयास करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।